तो स्वीपर टेस्ट जब आप पास कर लेंगे तो इस तरह आपको वहाँ पे मतलब एक दिया जाएगा, इस तरह कागज़ दिया गया जिसमें लिखा होगा क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट। ठीक है, इसी तरह देते हैं वहाँ पे। जैसे दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अब अपने घर आ चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं कंफर्म पूरा वीडियो बनाऊंगा यहाँ से कि कैसे वहाँ पे एसएसबी कैंप में गोरखपुर पे क्या क्या वहाँ पे हुआ। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आखिरी में, उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन लगभग 30 से 40 लड़कों से पूछा गया था। ठीक है, ये सबसे पहले 6:30 बजे वहाँ पे एंट्री लेते हैं। 6:30 बजे एंट्री लेने के बाद वहाँ पे 2 बोर्ड बनाते हैं, एक बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि कौन सा बोर्ड नंबर है। तो मेरा 2 बोर्ड नंबर था, तो हम लोग अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। बोर्ड नंबर 1 का और बोर्ड नंबर 2 का अलग अलग ग्रुप बना देंगे। सबसे पहले बोर्ड नंबर 2 को जब अलग बैठाएंगे तो वहाँ पास आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड के साथ एडमिट कार्ड। पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही वो क्लियर होता है तो आगे भी भेज देंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे बोलेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फ़ोटोकॉपी लेने निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक एक फ़ोटोकॉपी हर चीज़ का चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होता है, देखो जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस वक्त एक एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि फार्म जो भरा था उसकी डिटेल चाहिए होती, तो वो भी आपको लेके जाना है साथ में। ठीक है, और जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। ठीक है, इनका सबका फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है आपको वहाँ पे ले जाना। तो आपसे बोलेंगे सारे, जैसे देखिए डॉक्यूमेंट्स में बताऊँ मैं क्या क्या मांग रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं, और जब आपने पेपर दिया हुआ था उस वक्त का एडमिट कार्ड, वो दूसरा चीज़ वो मांग रहे हैं। तीसरा, आपने जो 10th और 12th अगर आपने फार्म में जो भरा हुआ है डिटेल पे, उसकी फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, निवास की फ़ोटोकॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, और जिसका जाति है, मतलब ओबीसी SC ST वालों का जातीय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसमें। हाँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका वहाँ पे, तो जब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लोग लेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, तो आपको सबसे पहले उसमें देख लेना है कि आपने कितना अमाउंट भरा है, आपको कितना मतलब कितना वहाँ से मतलब पेमेंट मिलता था। सबसे पहली चीज़ आपको ये देख लेना है कितना पेमेंट आपको मिलता था। वो जितना भी आपने उसमें लिखा हुआ है वो आपको दिमाग पे रखना है कि हाँ, हमें 5,000 मिलता था, 8,000 रुपये मिलता है या 10,000 रुपये मिलता था। और दूसरी चीज़ वो पूछ रहे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे वो लोग लेते हैं, चेक करते हैं, तो आपसे पूछेंगे कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया हुआ है। तो जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भरा हुआ है कि मैंने जनवरी 2020 से, या जब भी लिखा है 2021 से या 2022 से, जब भी लिखा है, तो ये याद रखना है आपको कि जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2022 तक हमने जैसे भरा हुआ है। तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कब से कब तक भरा हुआ है। तो काफ़ी लड़कों को नहीं पता था, तो वो बोल लेते हैं ये सब आप लोगों ने फ्रॉड बनवा के लाया है, ये है वो किया है। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हम लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का वाइवा हो रहा है वहाँ पे। देखिए सबसे मेन चीज़ सब लड़कों का यही पूछना है कि ट्रेड टेस्ट कैसा हो रहा है वहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं या कैसा सवाल है। तो मैं सबसे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड टेस्ट वहाँ पे 3 झाड़ू रखे हुए हैं, 3 आपके पोछा लगाने में रखे हुए हैं सामान, और 3 आपके केमिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है, झाड़ू आपको पता ही है, एक वो बांस झाड़ू रखते हैं, एक फूल झाड़ू रखी है और एक नारियल झाड़ू रखी है। और जैसे एक हार्पिक रखा हुआ था, और एक पीले कलर में एसिड था, और सफ़ेद कलर में आपका फ़िनाइल रखा हुआ है। ठीक है, और 3 तरह के पोछा रखे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो मुझसे जैसे जाते ही पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, वहाँ पे अपना नाम बताना होता है, और कहाँ रहते हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये बताना होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बताना होता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, पहले ही जय हिंद किया। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना चालू किया कि जैसे ये फ़र्श बना हुआ, वहीं पे जहाँ पे बैठे हुए थे बोल रहे थे जहाँ पे फ़र्श बना हुआ है, तो ये बताना होगा कि इन तीनों झाड़ू में कौन सा झाड़ू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे इसी तरह पूछा हुआ था उसमें। दूसरा, वहाँ पे पीला पीला जो रखा हुआ है उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, तो पूछते हैं ये क्या है, तो हमने बताया एसिड है। तो एसिड का हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना होगा वहाँ पे, एसिड का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे एक तालाब है, तालाब में मतलब पानी भरा हुआ है और उसमें चारों तरफ मच्छर उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ वहाँ पे मच्छर लग रहा है, तो तुम क्या करोगे वहाँ पे, कौन सा दवा डालोगे या क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो जैसे तीसरा सवाल हमसे ये पूछा वहाँ पे। और जैसे चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है वहाँ पे, जैसे एक रेलवे में सफाई के लिए जो मशीन होती है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे। और कई लोगों से हमने मतलब पूछा था क्या क्या सवाल वहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जैसे झाड़ू थी, बांस झाड़ू थी, जो बड़ी वाली झाड़ू होती,
वो बोल रहे थे बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो, तो आपको आता है तो बोलना हाँ बना लेते हैं, नहीं आता तो बोल दीजिए वहाँ पे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 सवाल आपको वहाँ से वो सामान जो रखे हुए हैं उनसे पूछेंगे। ठीक है, और 2-3 सवाल आपका वो आईक्यू लेवल चेक करेंगे, कैसे कैसे सवाल मतलब वो पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक सवाल हमसे और पूछ लिया था कि जैसे आप मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पे जैसे सामान पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है सामान, तो आपका क्या मतलब पहला पहला क्या रिएक्शन होगा वहाँ पे, आपको क्या करना चाहिए उसमें, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे पूछें। और उसके बाद देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़के पे 4 से 5 मिनट ले रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जो बता पा रहा है तो उसको जल्दी भेज देते हैं, या नहीं बता पा रहा है उसको भी मतलब जल्दी भेज देते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को ले गए वहाँ पे। 3 प्रकार की झाड़ू थी, सबको एक एक बारी से करवाया वहाँ पे, कि एक एक सब लोग को दिया। 5-5 का ग्रुप बना दिया था वहाँ पे, तो झाड़ू लोग आए वहाँ पे। फिर बाथरूम ले गए, बाथरूम में वहाँ पे हार्पिक दिया। हार्पिक से वहाँ पे सीट को साफ़ करना होता है, 2 से 3 मिनट वहाँ पे समय देते हैं आपको, बताएंगे कि हाँ आपके पास 2 मिनट है, आपको साफ़ करना है। वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे चलती है, और वहाँ से 2-3 लोग खड़े रहते हैं जो इमेजिन करते हैं आप कैसा काम कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम लोग का प्रैक्टिकल वहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम लोगों का मतलब ले जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बैठाया हुआ था, वहाँ से फिर हम लोग को भेज देते हैं लंच करने के लिए। तो वहाँ खाने के लिए 50 रुपये आपको देना होता है, जिसमें चावल और राजमा मिलता है। ठीक है, और जैसे आपको अलग से लेना है तो रसगुल्ला भी मिल रहा है, 10 रुपये का रसगुल्ला दे रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक मिलती है अंदर, बिस्कुट मिल रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ें आपको वहाँ पे मतलब पैसा देना होगा और आप वहाँ खा सकते हो। उसके बाद फिर आप लोग जैसे ही यहाँ पे खाना खा के वहाँ पे फिर बैठे रहेंगे, तो आपका रिजल्ट वहाँ से वो लोग मतलब तैयार करेंगे जब तक। और रिजल्ट लेने के मतलब जैसे ही तैयार हो जाएगा तो वो आपके पास आएंगे, साइन करवाएंगे। तो साइन करवाएंगे, उसमें जब आप लोग साइन करोगे तो वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे लिखा होता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो 30+ नंबर आपके हैं तो आप क्वालिफाइड रहोगे, वहाँ पे लिखा होगा 30+ आपके नंबर है तो क्वालिफाइड हो। और अगर 30 से नीचे आपके तो वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 50 में से 39 मार्क्स थे, और सबसे हाईएस्ट एक लड़के का था, 42 मार्क्स था जिसका, वो था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में आप लोग को वो सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को सर्टिफिकेट दे देंगे, जो क्वालिफाई है उनको बता देंगे, जो क्वालिफाई नहीं है उनको बता देंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं फाइनली बता देता हूँ। जैसे बोर्ड नंबर 1 पे थे 56 लड़के आए हुए थे, जिसमें कि 30 लड़के पास हुए थे, 26 लड़के फेल हुए थे। गोरखपुर का बता रहा हूँ मैं, सुपर टेस्ट का। और जो बोर्ड नंबर 2 पे थे जिसमें मैं था, उसमें लगभग 63 लड़के थे। 63 लड़कों में लगभग 10 लड़के फेल हुए थे टेस्ट में, और 4 से 5 डॉक्यूमेंट में हटे हुए थे। हाँ दोस्तों, ये बता दे रहा हूँ कि जिसका डॉक्यूमेंट्स जैसे नहीं है वहाँ पे, तो आपको लगभग 6 दिन का समय दे रहे हैं वहाँ पे। जैसे कल था 15 तारीख, जिसके पास नहीं था तो उन्होंने बताया कि 21 तारीख के अंदर आप आके जमा कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो जिसका डॉक्यूमेंट नहीं होता तो वहाँ पे 6 से 7 दिन का समय दे रहे हैं उनको। ठीक है दोस्तों, यही थी यार दोस्तों जानकारी, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। जाने से पहले थोड़ा सा देख लेना ये वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। और आखिरी में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इसमें, और कमेंट भी करें। आगे जैसा कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं आपसे शुरुआत में मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आखिरी में, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो वो एक सवाल था जो सबसे लगभग पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि जैसे आपकी अभी सैलरी कितनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि 5,000 रुपये मेरी सैलरी है लगभग। ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है आपके 5,000 रुपये सैलरी है, जैसे आपका एसएसबी में आपका जॉब लग जाता है तो आपको वहाँ पे लगभग 40,000 से स्टार्टिंग मिलेगा। बता हाँ मतलब ठीक है, हाँ 40,000 से स्टार्टिंग होगा। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आपका पहली सैलरी जो मिलेगा उसका यूज़ आप कैसे करोगे, मतलब किसको दोगे, ये आपका IQ लेवल वहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट में बताओ कि आपका अगर पहली सैलरी मिलती है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसका।